क्या कह रहे हैं परमात्मा? गुरु से लगन कठिन है रे भाई। पुण्यात्मा, सबसे पहली जो लाइन है ना, सबसे पहली जो लाइन, ये पूरा निष्कर्ष है इस पूरे शब्द का। गुरु से लगन कठिन है रे भाई। आज 90% संगत की जो लगन है वो गुरु जी से नहीं है। गुरु से लगन का मतलब गुरु जी से एक रस हो जाना, गुरु जी को परमात्मा मान लेना, उसको कहते हैं गुरु से लगन लगना। यानी एक से जब आपकी लगन लग जाएगी तो दूसरे की आपको उम्मीद नहीं रहेगी, दूसरे की आपको आशा ही नहीं रहेगी। तो गुरु जी कहते हैं कि गुरु से लगन लगाना ही कठिन है, भक्ति कठिन नहीं है। अब 90% संगत की कैसे गुरु जी से लगन नहीं लग रही? क्योंकि जिन जिन लोगों ने ये 14 जून 2022 को एक कागज की फोटो के साथ में लगन लगा के उस काल्पनिक फोटो को अपना भगवान मान के उसका प्रगट दिवस मनाया है, उनकी कहां से गुरु में लगन है? कहां तुम्हारी गुरु में लगन हो गई? तुमने तो कागज की एक काल्पनिक फोटो से लगन लगाई है, अपने गुरु से कहां लगन लगाई? अगर गुरु से तुम्हारी लगन होती तो 14 जून को उधर मुंह करके भी नहीं सोते और 8 सितंबर के दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस मना के फिर साबित करते कि हमारी लगन तो हमारे जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान से है। तुम्हारी कहां लगन है सतगुरु से? इसीलिए तो भगवान ये शब्द बनाए हैं हमारी आंखें खोलने के लिए कि मूर्खों कहां चल रहे हो तुम? नाम ले लिया, गले में लॉकेट डाल लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया और कह दिया मैं संत रामपाल जी का भगत, आई एम द फॉलोवर ऑफ संत रामपाल जी, लगा लिया फेसबुक पे गोल गोल स्टेटस। ऐसे कोई गुरु जी से लगन लगती है क्या? ऐसे कोई गुरु जी का भगत माना जाएगा क्या? तो परमात्मा कहते हैं गुरु से लगन कठिन है रे भाई। और जिन आत्माओं की परमात्मा से लगन लग गई, जिनकी अपने सतगुरु से लगन लग गई, उन्हीं का बेड़ा पार होता है। कागज की फोटों से लगन लगाने वाले का बेड़ा पार नहीं होता। एक आत्मा के 2 पति जो बनाएगा वो तो नरक में जाएगा। गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, जो 2 समझेगा वो दोजक में जाइए। तो 14 जून को तो तुम एक तो मना रहे हो कागज की फोटो को, फिर 8 सितंबर को जैसा मैनेजमेंट तुम्हें कहेगा जन्मदिन मनाना तो तुम जन्मदिन मना लोगे, अवतरण मनाना तो तुम अवतरण मना लोगे, त्योहार मनाना तो तुम 8 सितंबर को त्योहार मना लोगे। तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है, बिन पैंदे के लोटे, जिधर ठोकर मारो उधर ही उड़ जाओ। अरे तुम आत्मा एक हो, तुमने उसके पति 2 बना रखे हैं, ये तो वैश्या भक्ति है, व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हो तुम। कहाँ जी रहे हो भक्तो? फिर कहते हो हम संत रामपाल जी के भगत हैं। अभी तो तुम काल के भगत हो, संत रामपाल जी के भगत हो। सात संगति में आके देखो। गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से लगन कठिन है रे भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना जीव पर ले हो जाई। गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से लगन कठिन। परमात्मा कहते हैं लगन लगे बिन काज नहीं सरता। एक सत्संग में कहा ना गुरु जी ने कि जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे तब तक तो आपकी भक्ति बने ही को नहीं। स्पष्ट कहा गुरु जी ने, जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान लोगे तब तक आपकी भक्ति बनेगी नहीं। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? लगन लगे बिन काज नहीं सरता। आज क्यों मर रहे हैं मैनेजमेंट वाले? आए दिन सारनाम प्राप्त लोग हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट में, बीमारियों से, कोरोना में मर गए हजारों। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि लगन लगे बिना काज नहीं सरता, कोई काम सिद्ध नहीं होगा। और जीव प्रलय हो जाई यानी अकाल मौत, मरेंगे फिर। तो इस शब्द के अनुसार वही तो सब कुछ हो रहा है। परमात्मा ने हमें गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 से क्या पढ़ाया कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमान आचरण करेगा उसकी ना सिद्धि होगी, ना रिद्धि मिलेगी, ना उसका कोई कार्य सिद्ध होगा। तो यही तो हो रहा है। हम इसी श्लोक के अनुसार तो चल रहे हैं 90% आज। शास्त्र विधि को त्याग के, क्योंकि शास्त्र तो क्या कहते हैं कि गुरु बड़े हैं गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए और गुरु भजे होए पार। तो शास्त्र क्या कह रहा है कि गुरु
अगर कोई भगवान भी तुम मानते हो तो उससे भी बड़ा है। और कहते हैं कि तुम भगवान को पूजोगे गुरु के रहते सहते तो तुम पार नहीं हो पाओगे। हरि सुमरे सो वार है, यानी वो काल की तरफ है, और गुरु भजे होए पार, तो नालायको तुम शास्त्रों के अनुसार भी नहीं चल रहे। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 जब गुरु जी हमें पढ़ाते हैं तो तुम सोचते हो गुरु जी तो दुनिया वालों के लिए कह रहे हैं, तो तुम कोई पाताड़ लोक के हो क्या? तुम भी तो इसी दुनिया के हो। तुम अपने ऊपर नहीं लेते उन शब्दों को, जबकि गुरु जी स्पेशली तुम्हारे लिए कह रहे हैं। तो देख लो, शास्त्र विधि को त्याग के तुम मनमानाचरण कर रहे हो, गुरु को छोड़कर तुम गोविंद को पूज रहे हो, जबकि तुम्हारा गुरु ही गोविंद है। गुरु गोविंद कर जानियो और रहिए शब्द समाए, और मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। आज एक भाई ने कमला बहन को यह मैसेज भेजा था कि गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। जो इस वाणी को समझ जाएगा उसका मोक्ष निश्चित है। तो बहन ने दास से दिन में पूछा, तो दास ने कहा बहन वाणी तो बिल्कुल सही भेजी है भाई ने, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं जान पा रहा। अब इस वाणी का क्या अर्थ है? गुरु गोविंद कर जानिए, यानी यहां पे भगवान का ऑप्शन ही समाप्त कर दिया। स्पष्ट आदेश दे दिया गुरु जी ने कि गुरु गोविंद कर जानिए, गुरु को ही गोविंद मानो, गुरु को ही भगवान मानो, गुरु को ही कबीर मानो, और रहिए शब्द समाए, यानी उसकी प्रत्येक मर्यादा में, उसके प्रत्येक वचन में, और मिले तो दंडवत बंदगी। अगर गुरु जी आमने सामने कभी हो जाएं, मिल जाएं, तो दंडवत बंदगी, नीचे जमीन पे लेट जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए, अपने आप को मिट्टी बना देना चाहिए, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। किसका? गुरु जी का। तो फिर भगवान के लिए तो जगह ही नहीं बची। भगवान को यदि आप मानते हो कोई और कोई गोविंद है, कोई भगवान है, तो भगवान के लिए तो इस वाणी में जगह नहीं छोड़ी। ध्यान भी उन्हीं का लगाना है, पल पल सामने आ जाए तो दंडवत भी उन्हीं को करना है, और गुरु को ही भगवान मान के चलना है, और उन्हीं के वचन में चलना है। तो तुम 14 जून को कहां धक्के खाने गए थे? किस कागज की फोटो को पूज के आए हो? क्यों अपना नाम खंड करके आए हो? अगर किसी का थोड़ा बहुत कोई बचा भी हुआ था, उनका भी इन्होंने 14 जून को खंड बंड कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं लगन लगे बिन काज नहीं सरते। ये काज परमात्मा सत्सेवकों के सार रहा है। किसी की उंगली का नाखून भी अगर उतरा हो पिछले 7 साल से, एक भी बंदा लाके खड़ा कर दो। मर्यादा तोड़ने वाले तो 1000 मरेंगे, चाहे सत्सेवक हो चाहे मैनेजमेंट हो। अब आप कहोगे जी फिर मैनेजमेंट वाले भी वही मर रहे हैं जो मर्यादा तोड़ रहे हैं। तो मर्यादा तुड़वा कौन रहा है? ये मैनेजमेंट ही तो तुड़वा रहा है। तो मालिक कहते हैं लगन लगे बिन काज ने सरते, जीव प्रलय हो जाए, गुरु से लगन कठिन है रे भाई।